हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि एरन और उसकी पूरी स्क्वाड टाइटन्स के हाथों मारी जाती है, जो देख आर्मिन शॉक में था। कुछ देर बाद कॉनी यहाँ आकर आर्मिन को जगाता है और उससे पूछता है कि उसकी बाकी स्क्वाड कहाँ पर है। असल में इन सभी लोगों को 5-5 की टीम में बांटा गया था और अब आर्मिन को याद आता है कि उसकी पूरी टीम तो मर चुकी है, बल्कि एरन उसे बचाने में मारा गया। जिस पर आर्मिन चिल्लाने लगता है कि मैं कितना यूजलेस हूँ और मुझे मर जाना चाहिए था। ईमिड समझ जाती है कि आर्मिन को छोड़कर उसके बाकी साथी मर गए होंगे और हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम इसके साथ अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। कॉनी कहता है कि ऐसा है तो टाइटन्स ने आर्मिन को क्यों नहीं खाया, जिस पर ईमिर बोलती है कि मुझे नहीं पता, शायद उन्हें आर्मिन सड़ा हुआ लगा होगा। वैसे कितने मजे की बात है कि एरन और बाकी सब मारे गए, लेकिन ये डरपोक जिंदा रह गया। ईमिर की खड़ूस बातें कॉनी को अच्छी नहीं लगती और वो उस पर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी क्रिस्टा बीच में आकर इन्हें समझाती है कि हमारे दोस्त मारे गए हैं और हम सब डरे हुए हैं। क्रिस्टा के आते ही ईमिर का मूड ठीक हो जाता है और वो मजाक में कहती है कि ये मिशन पूरा होने पर हमें शादी कर लेनी चाहिए। कॉनी अब आर्मिन से कहता है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते और उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, जिससे आर्मिन को फिर से याद आता है कि वो दूसरों के लिए सिर्फ एक बोझ है जिसे बार बार हाथ देने की जरूरत पड़ती है। आर्मिन खुद से ही खड़ा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं कॉनी को अपनी स्क्वाड के साथ रहना पड़ता है। आर्मिन मन में सोचता है कि मैं गलत था, ये दुनिया हमेशा से ही नर्क थी, वो बस पहले देख नहीं पाया और हम सब यहाँ सजा भुगत रहे हैं। ताकतवर हमेशा कमजोर का शिकार करते हैं। उसके दोस्त भी जानते थे कि दुनिया कैसे चलती है, फिर भी उन्होंने मेरे जैसे कमजोर को बचाया। उन्हें लगा कि मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन मैं भी उनके जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहता था ताकि उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकूं। ये सब सोचते हुए आर्मिन का हुक भी ठीक से नहीं लगता और वो दीवार से टकरा के नीचे गिर जाता है। तभी वो हाना को देखता है, जो कि फ्रांज को सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश कर रही थी। इस कपल को हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो मजाक मस्ती कर रहे थे। हाना आर्मिन से कहती है कि मेरी मदद करो, फ्रांज सांस नहीं ले रहा है, मैं उसे बहुत टाइम से होश में लाने की कोशिश कर रही हूँ। और अब हम देखते हैं कि फ्रांज का आधा शरीर तो कट गया था। आर्मिन हाना से कहता है कि प्लीज रुक जाओ, फ्रांज मर चुका है और हम कुछ नहीं कर सकते, ये नर्क है। वहीं दूसरी तरफ हम टाउन के लोगों को देखते हैं, जो कि शहर खाली करके वॉल रोज के अंदर जा रहे थे। लेकिन डीमो रीव्स नाम का एक अमीर व्यापारी पूरा रास्ता रोक लेता है, क्योंकि वो पहले अपनी गाड़ी उस तरफ निकलवाना चाहता था, जिसमें उसका सारा कीमती सामान रखा हुआ है। ये लोग सोल्जर को बोलते हैं कि वो कुछ करे, लेकिन डीमो इस टाउन का काफी अमीर नेता टाइप था, जो सोल्जर को ये कह के डरा देता है कि तुम लोगों की पगार और खाने पीने का खर्चा मेरे पैसों से ही होता है और इस गाड़ी में इतना पैसा है जितना तुम सब लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कमाया होगा, तो तुम सब इसे धक्का मारकर यहाँ से निकालने में मदद करो, चलो। एक मदर अपनी बेटी को समझाती है कि डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी टाइटन उनके पास नहीं आ पाएगा। लेकिन तभी इन्हें जोर की आवाज आने लगती है। ये मुड़कर देखते हैं कि एक एबनॉर्मल टाइटन इनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था, जिसे देख सब लोग पैनिक करने लगते हैं। एलीट सोल्जर्स इस टाइटन को मारने के लिए इसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन ये इतना तेज है कि वो इसे पकड़ ही नहीं पा रहे थे और वो सीधा लोगों की भीड़ की तरफ जा रहा था। तभी मिकासा यहाँ आती है और एक ही झटके में उस टाइटन को मार गिराती है और पूछती है कि यहाँ चल क्या रहा है। डीमो बोलता है कि इन सबसे कहो कि मेरी गाड़ी को धक्का मारे, मैं तुम्हें तगड़ा इनाम दूंगा। मिकासा ये देख चौंक जाती है कि वहाँ इतने सारे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं और इस आदमी को अपने सामान की पड़ी है। डीमो कहता है कि यही तो तुम्हारा काम है, हमें प्रोटेक्ट करना, और इसमें तुम्हारी जान भी चली गई तो कौन सी बड़ी बात है। तुमने अपनी मर्जी से ये जॉब ली थी, किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था, तो अब ऐसे मत दिखाओ कि हमें बचाकर तुमने कोई बड़ा एहसान किया है। वैसे भी 100 साल से तुम लोग फालतू ही बैठे थे। मिकासा अब उतरकर डीमो की तरफ जाने लगती है और कहती है कि आपने सही कहा सर, किसी अच्छे काम के लिए बलिदान तो होता रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि बलिदान हमेशा सोल्जर का ही हो। वो बाकी लोगों की जान बचाने के लिए डीमो को मारने वाली थी। डीमो कहता है कि मुझे डराने की सोचना भी मत, मैं तुम्हें फांसी लगवा सकता हूँ। मिकासा कहती है कि उसके लिए तुम जिंदा बचोगे तब ना, और उसकी गर्दन पे वो अपनी तलवार रख देती है। डीमो अब डर के मारे मिकासा की बात मान लेता है और अपनी घोड़ा गाड़ी पीछे खींच लेता है, जिससे सारे लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वो छोटी लड़की और उसकी मदर मिकासा का शुक्रिया करते हैं और मिकासा उन्हें सल्यूट करके यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद यहाँ जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि अब तक तो तूफान आने से पहले की शांति थी, क्योंकि मिकासा को ये पता ही नहीं है कि एरन मर चुका है। मिकासा का टीम लीडर इयान
इयान उसकी तारीफ करता है। मिकासा कहती है कि एक टाइटन को मारने में ही उसकी ब्लेड्स की धार चली गई है और वो नई ब्लेड्स निकाल लेती है। इयान पूछता है कि उसने आखिर कैसी जिंदगी जी है जो वो इतनी पत्थर दिल हो गई है। जो सुन मिकासा को अपना बचपन याद आने लगता है। इसके बाद मिड इन्फो कार्ड में हमें अल्ट्रा हार्ड स्टील के बारे में बताया जाता है जिससे ये ब्लेड्स बनती हैं और ये भी कि ये ब्लेड्स सिर्फ फैक्ट्री टाउन में ही बनाई जाती हैं और कहीं नहीं। इसके बाद हम मिकासा की बैक स्टोरी देखते हैं। मिकासा की फैमिली जंगल में एक छोटे से घर में रहती थी। मिकासा के फादर एक हंटर थे और उसकी मदर मिकासा को कढ़ाई बुनाई करना सिखाती थी। उसकी मदर बताती है कि ये बुनाई करने का रिवाज उनके पुरखों से चला आ रहा है। जब मिकासा के बच्चे होंगे तब उन्हें भी उसे ये सिखाना होगा। मिकासा पूछती है कि उसके बच्चे कैसे होंगे तो उसकी मॉम कहती है कि इस बारे में अपने डैड से पूछो। उसके डैड कहते हैं कि आज डॉक्टर येगर हमारे यहाँ आने वाले हैं तो वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तभी इनके दरवाजे पर नॉक होता है। इसके कुछ समय बाद हम ग्रीशा को देखते हैं जो कि एरन को भी अपने साथ लाया था। वो चाहता था कि एरन मिकासा से दोस्ती कर ले क्योंकि वो दोनों ही एक उम्र के हैं और एरन इतना खड़ूस है कि उसका आर्मिन के अलावा और कोई दोस्त नहीं है। काफी देर बाद भी जब कोई जवाब नहीं देता तो ग्रीशा ही दरवाजा खोल देता है और अंदर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। किसी ने मिकासा के फादर और मदर दोनों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था और मिकासा का कोई पता नहीं था। ग्रीशा कहता है कि वो पुलिस को लाने जा रहा है, तब तक एरन उसका बाहर ही इंतजार करे। समझ गए ना एरन? वहीं मिकासा को हम एक दूसरी जगह पर देखते हैं। उसे याद आता है कि उन गुंडों ने उसके दरवाजे पर नॉक किया था। जैसे ही मिकासा के डैड ने दरवाजा खोला तो इन्होंने उसके पेट में चाकू मार दिया। मिकासा की मदर कैंची उठा के उन पर हमला करने की कोशिश करती है और मिकासा से कहती है कि वो यहाँ से जल्दी भाग जाए, पर मिकासा छोटी थी तो कुछ समझ नहीं पाती और वो गुंडा मिकासा की मदर को भी मार देता है। दूसरा गुंडा उस पर चिल्लाता है कि हमें बस फादर को मारना था। खैर, ये लोग अब मिकासा को बेहोश कर यहाँ से ले जाने लगते हैं। अपने अड्डे पर लाकर ये लोग बात करने लगते हैं कि मिकासा को ये ब्लैक मार्केट में बेच देंगे। ये बहुत सुंदर है और राजधानी में कई सारे ठरकी हैं जो इसकी हमें अच्छी कीमत देंगे। ये बात करते हैं कि मिकासा ओरिएंटल फैमिली से है और ज्यादातर ओरिएंटल जाति के लोग खत्म हो गए हैं और अब मिकासा ही इकलौती ओरिएंटल जिंदा बची है। मिकासा प्योर ब्लड नहीं है क्योंकि उसके फादर ओरिएंटल नहीं थे, इसीलिए ये लोग उसकी मदर को भी जिंदा पकड़ना चाहते थे ताकि माँ बेटी दोनों को साथ में बेच पाते। मिकासा मन में कहती है कि उसे ठंड लग रही है। तभी इनके दरवाजे पर कोई आता है। ये एरन था जो बोलता है कि वो जंगल में भटक गया था और ये घर देखा तो यहाँ आ गया। वो गुंडा एरन से कहता है कि तुम जैसे छोटे बच्चों को जंगल में नहीं घूमना चाहिए, यहाँ बहुत भेड़िए रहते हैं। एक काम करो, तुम अंदर आ जाओ, हम लोग तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। इन्हें क्या पता कि एरन तो खुद एक भेड़िया है। एरन के हाथ में एक चाकू था जिसे वो सीधा इस आदमी के गले में घुसा देता है जिससे वो आदमी तुरंत ही मर जाता है। इसके बाद एरन दरवाजा बंद कर लेता है। दूसरा गुंडा उसे पकड़ने जाता है तो एरन उस चाकू को एक झाड़ू पर बांध लेता है और उसे दूसरे गुंडे के अंदर घुसा देता है। इसके बाद एरन बार बार उस आदमी को स्टैब करने लगता है और गुस्से में चिल्लाता है कि सुअर की औलाद, तुम लोग जानवर हो, तुम बीमारी हो, तुम सिर्फ मरना ही डिजर्व करते हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। इतना कहते हुए एरन दूसरे गुंडे को भी मार देता है और इस समय एरन सिर्फ 9 साल का था, यानी कि एरन शुरू से ही सनकी था। मिकासा चुपचाप ये सब देख रही थी। एरन कहता है कि सब ठीक है, तुम अब सुरक्षित हो। वो मिकासा के हाथ खोलते हुए कहता है कि तुम मिकासा हो ना, मैं एरन हूँ, डॉक्टर येगर का बेटा। आज हम तुम्हारे घर आए थे मेडिकल चेकअप के लिए। तभी मिकासा को याद आता है कि इनमें तीसरा गुंडा भी था। तीसरा आदमी तभी पीछे से आता है और एरन को जोर से लात मारता है और फिर उसका गला पकड़कर उसे उठा लेता है। तुमने मेरे साथियों को मारा है ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एरन अब मिकासा की तरफ देखकर बोलता है कि ताताकाए, लड़ो, इसे खत्म कर दो। लड़ोगी तो जिंदा रहोगी, नहीं तो मारी जाओगी, लड़ो। एरन की बात सुनकर मिकासा चाकू उठा लेती है, लेकिन वो कांप रही थी और तभी उसे याद आता है कि दुनिया बेरहम है और मौत भी इसका ही एक हिस्सा है। बचपन से ही वो देखती आई है, जब एक मेंटिस ने एक तितली को मार दिया था या जब उसके फादर एक बतख को मार के लाए थे। ये दुनिया बहुत निर्दयी है। इसके बाद ही मिकासा का शरीर कांपना बंद हो गया और उसकी बॉडी अब उसके पूरे कंट्रोल में थी, जैसे कि अब वो कुछ भी कर सकती है, जैसे उसके अंदर की कोई पावर जाग गई हो। मिकासा अब उस चाकू को इतना जोर से पकड़ती है कि उसका हैंडल ही तोड़ देती है और अपने पैरों से नीचे के फर्श में भी छेद कर देती है। मिकासा
भाग कर जाती है और उस तीसरे गुंडे की पीठ में चाकू घुसा के उसे मार देती है। कुछ देर बाद मिलिट्री पुलिस यहाँ आ जाती है और वो ये देख हैरान थे कि इन बच्चों ने इन गुंडों को मारा है। बाहर ग्रीशा एरन को डांट रहा था कि मैंने कहा था ना कि पुलिस के आने का इंतजार करना, तुम्हें पता भी है कि तुमने आज क्या किया है। एरन कहता है कि मैंने जो भी किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। वो लोग इंसान की शक्ल में भेड़िए थे जिन्हें मरना ही था और जब तक आप पुलिस को लेके आते तब तक वो लोग भाग चुके होते। ग्रीशा कहता है कि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें अपनी लाइफ को ऐसे खतरे में नहीं डालना चाहिए था। एरन बोलता है कि मैं मिकासा को बचाना चाहता था। अब मिकासा पूछती है कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे ठंड लग रही है और जाने के लिए मेरे पास अब कोई जगह भी नहीं बची है। एरन अब आगे बढ़ता है और अपना रेड स्कार्फ निकालकर मिकासा को पहना देता है कि इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। इसके बाद ग्रीशा कहता है कि अब तुम हमारे साथ रहोगी और एरन मिकासा का हाथ पकड़कर कहता है कि ज्यादा सोचो मत, चलो घर चलते हैं। मिकासा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मान जाती है। मिकासा जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, ऐसे टाइम पर एरन ने उसकी जान बचाई और उसे अपना स्कार्फ दिया और अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया। इसीलिए तब से एरन ही मिकासा का सब कुछ है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ मिकासा टाइटन्स को मारते जा रही थी और वो मन में कहती है कि ये दुनिया निर्दयी है, अगर इसमें जिंदा रहना है तो लड़ना होगा। अब तक सारे आम लोग वॉल रोज के अंदर जा चुके थे तो उसका गेट बंद कर दिया जाता है। इयान मिकासा से कहता है कि चलो वॉल के ऊपर चलते हैं, लेकिन मिकासा कहती है कि वो फ्रंट गार्ड की हेल्प करने जा रही है क्योंकि एरन उसी तरफ होगा। ये दुनिया बेरहम है लेकिन इसमें एरन भी है और जब तक वो जिंदा है मिकासा कुछ भी कर सकती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो ये एपिसोड बहुत ही कमाल का लगा है। इसमें मिकासा और एरन के बॉन्ड को काफी अच्छे से एस्टेब्लिश किया गया था और ये भी कि एरन बचपन से ही इतना खूंखार है और मिकासा की पावर कब जागी थी ये भी हमने देख लिया है। अब मिकासा को पता चलेगा कि एरन मर चुका है, तब वो क्या करेगी? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।